हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई वो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में जो है हम जूरिस्प्रूडेंस देखेंगे, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन, पार्ट 2। तो 10 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे। अब 11 से 20 तक क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। हु विल एक्ट एज द चेयरमैन इन पीटीसी? पीटीसी मीन्स फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, जो कि हॉस्पिटल में बनी होती है। तो चेयरमैन कौन होता है पीटीसी कमेटी का? फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन और फिजिशियन। तो पीटीसी का जो चेयरमैन होता है वो एक फार्मासिस्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉरी, फिजिशियन होता है, फार्मासिस्ट नहीं होता है, फिजिशियन होता है, ठीक है। फार्मासिस्ट सेक्रेटरी होता है, ठीक है, सेक्रेटरी होता है ऑफ कमेटी। फिजिशियन जो होता है वो क्या होता है? चेयरमैन होता है पीटीसी का, ठीक है। और जो नीचे में लिखा है यहाँ पे मेंशन किया है कि चेयरमैन जो होता है वो पीटीसी का कौन होता है? फिजिशियन होता है, ठीक है। और जो सेक्रेटरी होता है वो फार्मासिस्ट होता है। तो पीटीसी क्या होती है? फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। ये एक एडवाइजरी कमेटी होती है जो कि हॉस्पिटल में होती है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेट करती है मेडिकल स्टाफ के साथ, फार्मेसी डिपार्टमेंट, सब चीज़ों के साथ जो है कम्युनिकेट करके फिर एक निष्कर्ष के ऊपर आती है, ठीक है। जितने भी हॉस्पिटल के मुद्दे होते हैं, जितने भी कोई भी अगर डिजीज़ आती है हमारे हॉस्पिटल में, ठीक है, कोई भी केस आता है ऐसा सर्जरी या मतलब बहुत ही इमरजेंसी केस आता है, ये कोई भी दिक्कत होती है हॉस्पिटल में, तो ये थेरेपेटिक कमेटी जो होती है, जो जिसमें मेडिकल स्टाफ हो गया, फार्मासिस्ट हो गए, ठीक है, फार्मासिस्ट हो गए और फिजिशियन वगैरह सब जो है मिलके डिसीजन लेते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो होती है। और ये बेसिकली जो होती है वो क्या होती है? मतलब चीज़ को ठीक कर, मतलब जो भी हमारी डिजीज़ आई उसको ठीक करने के लिए, प्रिक्योर करने के लिए, ठीक है, ये कमेटी जो है मतलब अहम रोल जो है वो प्ले करती है एक तरह से, ठीक है। तो इसका चेयरमैन जो होता है वो फिजिशियन होता है, फार्मासिस्ट जो होता है वो सेक्रेटरी होता है कमेटी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पीसीआई मेंबर, ठीक है, डायरेक्टरेट ड्रग लेबोरेटरी शुड बी, ठीक है, डायरेक्टरेट ड्रग लेबोरेटरी जो होता है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है? अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एक्स ऑफिसो इलेक्टेड बाय यूजीसी या इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ काउंसिल। तो इसका जो है वो हमारे पास आता है ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसमें जो होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होता है वो, सॉरी, एक्स ऑफिसो जो होता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो डायरेक्टर ड्रग लेबोरेटरी का होगा, ठीक है, जो पीसीआई का मेंबर होता है डायरेक्टर ड्रग लेबोरेटरी, वो एक्स ऑफिसो होना चाहिए, ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है। हाउ मैनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट, ठीक है, शुड सप्लाई टू द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एवरी ईयर, ठीक है। जो स्टेट रजिस्ट्रार होता है फार्मासिस्ट, ठीक है, वो कितनी कॉपीज़ जो है वो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को, मतलब क्या होता है कि आपने कहीं भी अपनी जो रजिस्ट्रेशन करवाई आफ्टर डी फार्मेसी और वी फार्मेसी, डी फार्मेसी के बाद आप एलिजिबल हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट अब तो एग्जिट एग्ज़ाम आ गया, ठीक है। तो आप जो जब भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपको जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो यहाँ से जो है वो कॉपीज़ जो है वो भेजती हैं कहाँ को? सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, अप्रैल के, आई थिंक अप्रैल के टाइम भेजती हैं, ठीक है, लिखा भी है ना, आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल के, ठीक है। और रजिस्ट्रार को भेजती हैं, वहाँ जो रजिस्ट्रार होता है आपने पढ़ा होगा पीसीआई में, ठीक है, जो फार्मेसी काउंसिल होती है वहाँ पे रजिस्ट्रार होता है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में, वो जो होता है उन कॉपीज़ को अपने पास डॉक्यूमेंटेशन के रूप में रखता है और उनकी जो वो एक तरह से जो वो डॉक्यूमेंट के मतलब एक रिकॉर्ड बना के रखेगा आपकी जो भी कॉपीज़ हैं। तो कितनी कॉपीज़ जाती हैं? तो इसमें 5 कॉपीज़ जो हैं वो जाती हैं, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं नीचे। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द रूल आर डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी पार्ट्स, ठीक है, ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट्स के अंदर रूल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 16, 12, 18 या 24? तो रूल्स जो हैं याद रखेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर रूल्स को 18 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, विद द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसमें 2 शेड्यूल टू एक्ट हैं, 26 शेड्यूल टू रूल हैं। 2 शेड्यूल टू एक्ट हैं, याद रखना, और 26 शेड्यूल टू रूल हैं। एक्ट और रूल में कन्फ्यूज़न होती है। कैसे कन्फ्यूज़न होती है? क्योंकि हम सोचते हैं कि जो जितने भी शेड्यूल हैं, 26 शेड्यूल है ना हमारे पास ए से जेड तक, ठीक है, वो हैं 26, ठीक है, 2 शेड्यूल टू एक्ट एंड 26 शेड्यूल टू रूल। उसके बाद आता है कीपिंग फॉल्स अकाउंट, ठीक है, और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर नारकोटिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक, सॉरी, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ठीक है, एक्ट 1985 सुनिशिबल विद। अगर आप गलत जो है फॉल्स स्टेटमेंट देते हो अंडर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोटिक सब्सटेंस के अकॉर्डिंग, 1958 में जो था ये एक्ट आया था, सॉरी सॉरी सॉरी, 1985 में ये एक्ट आया था, ठीक है, जो ड्रग नारकोटिक एनडीपीएस वाला, ठीक है। तो एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है 1985 के अकॉर्डिंग क्या जो है वो सज़ा मिलती है अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, गलत स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है।
इम्प्रिजमेंट विद 1 ईयर और फाइन और बोथ, इम्प्रिजमेंट विद 2 ईयर और फाइन और बोथ, ठीक है, इम्प्रिजमेंट विद 3 ईयर और फाइन और बोथ, या इम्प्रिजमेंट विद 5 ईयर और फाइन और बोथ। मतलब आपको 1 साल की जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, आपको 2 साल की जेल या फाइन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, 5 साल की आपको जेल होती है और फाइन होता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आप सेक्शन पढ़ सकते हैं कि सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड 2 तरह के होते हैं, ब्लैक वाइट, ठीक है। तो ये इधर किसके अंडर आते हैं? बेसिकली शेड्यूल ओ के अंडर आते हैं। डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, डिस्क्राइब द प्रोविजन एप्लीकेबल टू ब्लैक फ्लूइड्स एंड वाइट फ्लूइड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम विद और विदाउट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ब्लड बैंक्स कम्स अंडर, ब्लड बैंक किसके अंडर आते हैं? होल ह्यूमन ब्लड इज इंक्लूडेड इन द इंडियन फार्माकोपी अंडर शेड्यूल सी ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड बैंक्स इज गिवन अंडर शेड्यूल एफ। अब देखो ब्लड बैंक का यहाँ दिमाग में आ सकता है कि ब्लड बैंक किसके अंडर आते हैं, तो बेसिकली ब्लड बैंक हमारे शेड्यूल एफ के अंडर आते हैं, लेकिन ब्लड के जो कंपोनेंट है, होल ह्यूमन ब्लड के जो कंपोनेंट है वो शेड्यूल सी के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं सोचना कि ब्लड के कंपोनेंट भी एफ में आएंगे, नहीं। एफ में ब्लड बैंक्स की रिक्वायरमेंट की कैसे कितना बनना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट में होना चाहिए, कितना क्या क्या इसमें होना चाहिए, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव ऐड होने चाहिए, वो सब कुछ जो है वो शेड्यूल एफ में आएगा। लेकिन शेड्यूल सी में जो है वो ब्लड होल ह्यूमन ब्लड के बारे में जो वो आता है, ठीक है। Under the Medicine and Cosmetic Act 1940 and Rule 1945, the right of medicine superintendent have been provided, ठीक है। राइट ऑफ मेडिसिन जो है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग आता है? सेक्शन 20, सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 20 या सेक्शन 21। अंडर द मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक एक्ट सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग ये जो है वो आता है, ठीक है। हाउ मच फाइन पेनल्टी बिल द फार्मासिस्ट विल लायबल फॉर इफ दे फेल टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। क्या होता है कि अगर हमसे गलत जो है वो क्या होता है कि गलत हमने रजिस्ट्रेशन कर दी है और हम उसको रिमूव करवा देते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है वो उस चीज़ के ऊपर चले हों, जैसे एक ही इफ एनी पर्सन हुज नेम हैव बीन रिमूव्ड फॉर द टाइम बीइंग फ्रॉम द रजिस्टर फेल टू सरेंडर हिज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कि उसका नाम रिमूव कर दिया लेकिन फिर भी वो अपना सर्टिफिकेट चला रहा है और लास्ट में फेल हो जाता है, ठीक है, सरेंडर करने के लिए कि उसका सर्टिफिकेट है या नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या सज़ा दी जाती है बेसिकली, ठीक है, मतलब मेन यही है कि जिसका गलती से नाम रजिस्टर हो गया और रिमूव भी हो गया है अब, ठीक है, लेकिन वो फिर भी अपने उस सर्टिफिकेट का यूज़ कर रहे हैं और लास्ट में फेल भी हो जाता है, ठीक है, मतलब अपने आप को मतलब साबित करने में भी फेल हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या सज़ा मिलती है? फाइन अप टू 50,000 रुपीज़, ठीक है, 1,000 रुपीज़, 500 रुपीज़ या इम्प्रिजमेंट फॉर द 6 मंथ। तो इसमें जो है ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, फाइन अप टू 50,000 रुपीज़, ठीक है। अंडर मेडिसिन क्लासिफाइड, ठीक है, अंडर डैश मेडिसिन क्लासिफाइड आर नार्कोटिक एंड काउज फॉर द ड्रग एडिक्शन किसके अकॉर्डिंग आती है? तो बेसिकली शेड्यूल एक्स के अंडर आती है जितनी भी नार्कोटिक्स होती हैं और जो डिल्यूशन करवा देती हैं, ठीक है, और डिल्यूजन हो गया, हॉल्यूसिनेशन होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ जो होता है वो हिप्नोटिक्स हो गए, सॉरी हाँ, हिप्नोटिक्स, एडिटिव, ये सब जो है शेड्यूल एक्स के अंडर आती है जो कि एडिक्शन भी काउज कर देती हैं, ठीक है। तो शेड्यूल एक्स के अंडर ये सब कुछ जो है वो आती हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी गलती होगी तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हो सकता हूँ मैं भी गलत हूँ क्योंकि मैं भी लर्नर हूँ आप सबकी तरह। तो अगर कोई गलती होगी तो आप बता सकते हैं। राधे राधे।